इनकी लैंग्वेज आप देखिए, इनके डिफेंस सेक्रेटरी की जो लैंग्वेज है अमेरिकन, वो बार बार बाइबल को कोट कर रहा है। इनके सोल्जर जब फील्ड में जा रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है आप जाइए जीसस क्राइस्ट के लिए जाइए। और उस विचारधारा में यह है कि एक बहुत बड़ी जंग होगी, एक एंटी क्राइस्ट आएगा, उससे जंग होगी, वो एंटी क्राइस्ट मारा जाएगा और तब दोबारा जीसस क्राइस्ट जमीन पे आएगा। ये इनकी विचारधारा जा रही है पीटर हेग्सेथ की और काफी सारे इन लोगों की जो कि उस पैशन से इस जंग में जा रहे हैं, राइट। तो ये जंग जहां तक बात है ईरान का है, जब तक सरवाइव कर जाए उसकी विक्ट्री है। जैसे सभी कह रहे हैं कि 2 दिन में होना था, नहीं हुआ, सरवाइव करता जाए, ये ईरान की विक्ट्री या रेजिलियंस मानी जाएगी। एट द सेम टाइम सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है गल्फ के देशों को हो रहा है। दुबई जो मॉडर्न सिटी, मॉडर्न इन्वेस्टमेंट, सारा कुछ, वहां पे जो अटैक्स हो रहे हैं, दुबई की छवि और रियलिटी अगले फ्यूचर के लिए बहुत डाउन जा रही है। ये मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे एआई में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, स्मार्ट सिटीज में, डेटा सेंटर्स में। मेटा ने 10 बिलियन की अनाउंसमेंट अबू धाबी में ये वो करी, क्राउन प्रिंस सऊदी में कर रहा है। अब उन प्रोजेक्ट से पैसे नहीं आएंगे। इसमें हमें भी एक और नुकसान होगा, क्योंकि इन अरब देशों को अब अपनी रीडेवलपमेंट करनी होगी, तो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स आनी थी इनकी सॉवरेन वेल्थ फंड्स की, राइट, दुबई की, अबू धाबी की, वो कम डिले हो जाएंगी। इन देशों ने इंडिया में करीब 180 या 200 बिलियन प्रॉमिस किया हुआ है जी, हम करेंगे। क्राउन प्रिंस आया था सऊदी का, बोल गया 50 बिलियन। यूएई का प्रेसिडेंट आया, वो बोल गया $75 बिलियन हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, एमओयू साइन हुए, राइट। करीब 200 बिलियन के ऐसे इंटेंशंस हैं, वो सारे डिले हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके इकोनॉमिक जो रिपरकशन होंगे उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये जंग जो है वो ऐसा नहीं है कि आज अगर ये जंग रुक जाएगी तो आपकी और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, बल्कि इस जंग ने जो नुकसान पहुंचाया धीरे धीरे वो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक मंदी की तरफ भी दुनिया को धकेल देगा। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का जो हमारा सवाल बार बार लोगों के जहन में आ रहा है, प्रोफेसर जयराती पटनायक सर, जिस तरह से अभी अमेरिका के लिए एक फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति है कि भाई आप दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क हैं, आपका F-31 स्टील 35 स्टील ताप मार गिराते हैं, आपको लग रहा था कि आप अभेद हैं, आपको कोई टच नहीं कर सकता, अनटचेबल है, ईरान जैसा मुल्क तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो आपको जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, डैमेज कर रहा है, आपके एयरक्राफ्ट गिरा रहा है, जबकि आपकी ताकत के सामने वो कहीं नहीं ठहरता है, तो अमेरिका की सुप्रीमेसी को कहीं ना कहीं चैलेंज तो कर रहा है ना ये, और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलेगी। देखिए फिनाज, ये तो रियल बात है, क्योंकि अमेरिका इज द सुपर पावर, और अमेरिका का जो सुप्रीमेसी को देखिए ईरान एक सिंगल कंट्री जो चैलेंज दे रहा है, डेफिनेटली एक थ्रेट है। इसका कारण क्या है, देखिए अमेरिका का जो मिलिट्री वेपन्स है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स जो भी यूज करता है, आप ईरान इसको काउंटर करता है। आप देखे होंगे शुरू में जो जंग हुआ था उस टाइम में लो और पुराना जो मिसाइल्स और लो पे ड्रोन्स यूज किए थे, उसमें इनका क्या मतलब लॉस हुआ था। द थर्ड पर्टिकुलरली डिफेंसिव मिसाइल जिसका रेट था अराउंड 35 करोड़, वैराज आपका जो ये जो ईरानियन जो आपका ड्रोन्स 18 लाख। तो ये इकोनॉमिक वारफेयर भी शुरू कर दिए थे, मतलब हाउ टू डिफीट इन दिस गेम। इसके बाद देखिए कि जो अदर फैक्टर्स है कि इनका जो ईरान का जो बहुत ही रेजिलियंट डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री स्ट्रक्चर है, जो डिसेंट्रलाइज मिलिट्री स्ट्रक्चर है, शुरू से उनको कमांड था कि आपका पूरा लीडरशिप अगर ख़त्म हो जाए, अगर पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ख़त्म हो जाता है तो उस टाइम में आपको मारते जाना है आंख बंद करके। तो इसीलिए आप जितने भी प्रोविंसेस है, 31 प्रोविंसेस है, जैसे माजांदरान से लेके सिस्तान बलूचिस्तान से लेके खुरासान प्रोविंसेस, सारे जगह में ये लोग एक्टिव है एक्चुअली। तो इसीलिए ये बेसिकली एक आसिमेट्रिक वारफेयर का गेम खेल रहा है। और ये आसिमेट्रिक वारफेयर में ये लोग क्या करते हैं ना, जो गल्फ कंट्री के ऊपर अटैक करते हैं। आप देखिए जेवेलली क्यों अटैक किए हैं, जेवेलली पोर्ट जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, उसके ऊपर अटैक किए क्योंकि ग्लोबल अटेंशन ड्रॉ करना है। इसके बाद में जो दुबई है, ये इस्लामिक वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम का हब है, जो सुकुक बॉन्ड यूज करते हैं, पूरा ग्लोबल इस्लामिक कंट्रीज भी वहाँ फंडिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं।